हेलो इन्वेस्टर्स। तो स्वागत है आपका आज के फिफ्थ वीडियो में। हमारा स्टॉक मार्केट का जो भी हमने बेसिक का कोर्स शुरू किया है उसके फिफ्थ वीडियो में आज बनाने वाला हूँ। तो आगे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो जरूर देख लेना। उसमें मैंने सिंपल स्टॉक मार्केट क्या होता है वो पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस। मतलब स्टॉक मार्केट में जो भी इंडेक्सेस होती है वो मतलब क्या इंडेक्सेस क्या होती है, उन्हें रीड कैसे करना, उनका स्टडी कैसा करना, ये इंडेक्सेस कैसी बनती है, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडेक्स मतलब क्या, एक बास्केट होता है जिनमें कंपनियां होती है। मतलब कि क्या, एक कंपनियों का बास्केट रहता है जिनमें की बहुत सारी कंपनियां रहती है और वो सब मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि क्या, मान लीजिए हमारी अगर इंडिया में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 एक हमारी मेजर इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 मतलब क्या, कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो है ना वो इस निफ्टी 50 में आती है। तो उसमें अलग अलग सेक्टर से कंपनी आती है, बैंकिंग से आती है, कुछ ऑटोमोबाइल से आती है, कुछ एफएमसीजी से आती है, कुछ ईवी सेक्टर से आती है। ओके। तो अलग अलग सेक्टर्स की इन जो कंपनियों के बास्केट है, ये 50 जो सबसे अच्छी बड़ी कंपनी इंडिया में है उन सबको मिलाकर ये हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स बनती है। मतलब टॉप की 50 कंपनियां ये शो करती है कि इनका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, तो इसे कहा जाता है इंडेक्सेस। ओके। तो व्हाट डज इट इंडिकेट, मतलब इंडिकेट क्या करती है, तो इंडेक्स इंडिकेट क्या करती है, इसका मतलब क्या, कि समझो ये सारी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया तो इसका असर क्या होगा, कि ये पूरा का पूरा बास्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इसका मतलब क्या, कि मार्केट अप जा रहा है। तो ये हमें ओवरऑल लुक बताती है मार्केट का, कि मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो इससे पहले हमें इंडेक्स का स्टडी करना होगा कि इंडेक्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इससे हमें ओवरऑल लुक स्टॉक का या मार्केट का मिल जाता है। अगर इंडेक्स ऊपर जा रही है इसका मतलब कि मार्केट में अच्छा खासा बुल सेंटीमेंट या बुलिश सेंटीमेंट चल रहा है, और अगर इंडेक्स नीचे जा रही है तो इसका मतलब कि मार्केट में फियर है या मार्केट में वैसे अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसे अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं। तो इंडेक्सेस कैसे होते हैं, मेटल सेक्टर के इंडेक्स होते हैं, निफ्टी का इंडेक्स होता है, बीएससी का इंडेक्स रहता है। तो ऐसे अलग अलग इंडेक्सेस या होते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकली मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं। तो अगर हम देखें तो मार्केट में दो इंडेक्सेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी 50 इंडिया बेंचमार्क इंडेक्स, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंडिया टॉप 50 कंपनीज इसमें आती है, तो इसे इंडिया बेंचमार्क इंडेक्स कहा जाता है। एनएससी भी इसे कहा जाता है, निफ्टी 50 एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके। तो स्टॉक मार्केट जब अप रहा, मान लो ये सब कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया, तो इसका असर क्या होगा, कि स्टॉक मार्केट अप रहेगा। अगर इन सब कंपनियों ने बुरा परफॉर्म किया तो ये सब नीचे जाएंगे। ये सब इंडेक्स हमें दर्शाती है कि ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या है और इकोनॉमी का व्यू क्या है, ये हमें ये टॉप 50 कंपनीज बताती है। और इन टॉप 50 कंपनियों को मिलकर बनता है हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स। ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो सेंसेक्स एक इंडेक्स है, दो इंडेक्स है इंडिया में, एक निफ्टी 50 और एक सिंसेक्स। तो सिंसेक्स हमें क्या बताता है, दो दो स्टॉक एक्सचेंज है, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में सब बताया। दो स्टॉक एक्सचेंज हमारे हैं, एक है एनएससी और एक है बीएससी। ओके। तो एनएससी का हमने देखा, एनएससी के टॉप 50 कंपनी से मिलकर बनती है निफ्टी 50 इंडेक्स, और बीएससी के टॉप 30 कंपनी से बनके मिलती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनी से सेंसेक्स इंडेक्स। ओके। तो सेंसेक्स और निफ्टी ये दो इंडेक्सेस का अगर आपने स्टडी कर लिया तो आपको एक समझ में आ जाता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट बुलिश है या बेरिश है। ये आपको ओवरऑल व्यू मार्केट का दे देती है। ओके। तो इसकी वजह से ये हो गया हमारा बीएससी। और अगर सेंसेक्स भी मान लो दोनों, वैसे तो हम देखे जाए तो दोनों मतलब थोड़ा बहुत तो सिमिलर ही परफॉर्म करती है। अगर सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज है टॉप की, उन्होंने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो मार्केट अप जाएगा, सेंसेक्स अप जाएगी, और उन्होंने बुरा परफॉर्म किया तो सेंसेक्स डाउन जाएगी। ये इंडेक्स का सेंसेक्स और निफ्टी 50 ये हमारी दोनों इंडेक्स है। और इसका जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बताया। उसके बाद अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी क्या दिखाती है हमें, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या, सबके सब बैंक्स आते हैं। तो मतलब जो भी टॉप 30 बैंक है वो हमें दिखने को मिल जाते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में। तो इसमें मेजर बैंक जो रहते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है हम ये बैंक निफ्टी इंडेक्स को स्टडी करके देख सकते हैं। तो ये एक सेक्टोरियल इंडेक्स हो गया। सेक्टोरियल इंडेक्स मतलब क्या, कि ये वो सेक्टर को, स्पेसिफिक सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर को दर्शाता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। तो अगर मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, अगर बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं चल रहा तो बैंकिंग इंडेक्स नीचे जाएगी। तो ये हमें कैसे, ये हमें क्यों लगता है और हमें कैसे स्टडी करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने किसी को स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको उसका इंडेक्स देखना पड़ेगा पहले। मतलब इंडेक्स को स्टडी करो कि इन सेक्टर की इंडेक्सेस अच्छी परफॉर्म कर रही है या बुरी। अगर बुरी परफॉर्म कर रही है तो वहां पे इन्वेस्ट करके कुछ हमें मुनाफा नहीं होने वाला। तो जो भी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आपके मनी की ग्रोथ करनी चाहिए। तो इसके अब प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं कि इंडेक्सेस को हमें कैसे देखना है। तो सबसे पहले तो आपको गूगल पे चले जाना है
ओके। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप करना है आपको एनएससी। अगर एनएससी आप टाइप कर दो तो आप आज आओगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे। तो नेक्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे जाने के बाद एक मार्केट डाटा पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे इंडाइसेस पे जाओ। तो इंडाइसेस यहाँ पे आपको ओवरऑल इंडेक्सेस जो भी होगी वो दिख जाएगी। ये देखो मैं हिट मैप शुरू कर लेता हूं। तो ये देखो, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल दिख जाता है। देखो निफ्टी 50, अब निफ्टी 50 अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिख जाता है 0.48% आज निफ्टी 50 अप था। तो हमें इसका मतलब क्या कि ओवरऑल अगर हम देखें तो बुलिश था आज मार्केट। ये देखो बुलिश सेंटीमेंट हमें दिख रहा है, क्योंकि 3-4 इंडेक्स ऐसे जो कि डाउन ट्रेंड में थे या जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर ओवरऑल देखो तो मुझे इससे मैं ये समराइज कर सकता हूँ कि आज मार्केट अच्छा था। ये निफ्टी 50 इंडेक्स, उसके बाद रहता है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। इसका मतलब क्या कि जो उसकी 50 कंपनीज के बाद की जो अच्छी कंपनी है वो इसमें आती है। तो उसके बाद मिड कैप, तो मिड कैप क्या दर्शाती है कि मिड कैप में जो अच्छी 50 कंपनीज वो इस इंडेक्स में आती है। इससे अलग अलग इंडेक्सेस रहते हैं। उसके बाद सेक्टोरियल इंडेक्सेस। सेक्टोरियल इंडेक्सेस मतलब क्या कि अलग अलग सेक्टर के अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं। देखो ऑटो सेक्टर का इंडेक्स, बैंक सेक्टर का इंडेक्स, फाइनेंशियल सेक्टर का इंडेक्स। अगर आज मैं सोचूं कि मुझे किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहे तो मैं देखूंगा सबसे अच्छा किस सेक्टर ने परफॉर्म किया। तो ये देखो निफ्टी मेटल अगर देखें हम तो इसने अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है नेक्स्ट कुछ मंथ के लिए तो मैं निफ्टी मेटल की तरफ सोचूंगा, क्योंकि ये इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पीएसयू बैंक का अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टॉक लूंगा तो यहाँ पे मुझे मुनाफा ज्यादा होगा। इसलिए मुझे इंडेक्सेस को स्टडी करना होता है और ये ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू दिखाती है कि किन सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया। उसके बाद अगर हम देखें तो थीमेटिक इंडेक्स। थीमेटिक मतलब क्या, अलग अलग थीम की इंडेक्स रहती है। तो ये देखो निफ्टी एनर्जी, तो एनर्जी सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया, एमएनसी ने कैसा परफॉर्म किया, ये सब हमारी थीमेटिक इंडेक्स रहती है। और एक स्ट्रेटेजी इंडेक्स रहती है। स्ट्रेटेजी इंडेक्स मतलब क्या, अलग अलग स्ट्रेटेजी से बनती है। तो निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स मतलब क्या कि डिविडेंड कंपनी जो है वहां पे अपॉर्चुनिटी अगर मिली तो ये इंडाइसेस वहां पे पैसा उनका डालती है। तो इसका मतलब क्या कि वो इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये हमें यहाँ पे जाके सब पर दिखता है। अगर हम वहां पे क्लिक करें, समझो मान लीजिए हमें ये देखो, तो अगर मुझे लगा कि सेक्टोरियल में गया मेटल इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो मेटल इंडेक्स पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे सब स्टॉक दिख जाएंगे जो भी मेटल इंडेक्स में इंक्लूड है। और वहां से मैं देख सकता हूँ कि किस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स में बना सकता हूँ। ये देखो निफ्टी ऑटो पर गया तो ऑटो में ये देखो ये इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, अशोक लीलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया, भारत फोर्ज ने अच्छा परफॉर्म किया। ये सब यहाँ से मुझे एक ओवरऑल व्यू इंडेक्सेस का मिल जाता है और पूरे मार्केट का मिल जाता है। इसके लिए हमें इंडेक्सेस स्टडी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। मार्केट में वैसे तो देखे तो एक हो गया निफ्टी, एक हो गया सेंसेक्स और एक बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक सेक्टर की तरफ इन्वेस्ट करते हो तो ये 3 मेजर इंडेक्स मतलब डेली सब लोग इस पे ध्यान रहता है। और अगर बाकी अब देखो तो यहाँ पे आपको सेक्टर वाइज दिख जाएगा। देखो अब निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स है, ये आईटी का इंडेक्स है। तो आईटी ने कैसा, देखो आईटी में पूरा मतलब रेड है। इसका मतलब क्या, आईटी सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैं हमने आपको लाइव डेमो दे दिया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक्शंस जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं वो हम अगले वीडियो में देखने वाले। डिविडेंड क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे साथ बने रहना।